आपकी जुबान को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो आप बेझिझक उसे फेंक देते हैं, लेकिन इसी स्वाद का ध्यान न जाने कई साल से एक शख्स है वो रख रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर स्वाद से समझौता हुआ तो बिजनेस बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। आज के हमारे लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के दूसरे बिजनेस बादशाह वो हैं जो स्वाद के ही दम पर दुनिया भर में बेशुमार नाम कमा रहे हैं। सपने वो हैं जो हम सोते हुए नहीं देखते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। खुली आंखों से देखे गए सपने को फलसफा बनाकर सफलता हासिल करने वाले ये जीटी फूड्स मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन नितिन सेठ हैं। हो सकता है जीटी फूड्स का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन जीटी फूड्स का ब्रांड टॉप्स कई सालों से हिंदुस्तान के करोड़ों घरों की रसोई की सजावट बन चुका है। टॉप्स के अचार और सॉस दुनिया भर में स्वाद के शौकीनों की पहली जरूरत बन चुका है। साल 1984 में नूडल्स बनाने से शुरू हुई कंपनी देखते ही देखते आज हर घर की जरूरत बन गई। ये नितिन सेठ के विजन और ईमानदारी की ही देन है कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग दादा नानी वाले अचार की कमी महसूस नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने शुरुआत 1984 में करी थी। 1984 में हम लोगों ने एक प्रोडक्ट नूडल्स अपना लॉन्च करा था। तो नूडल्स एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने करीब 6 साल सिर्फ नूडल्स बेची। फिर हमने 1990 में अपनी सॉसेज रेंज और पिकल रेंज को साथ में लॉन्च करा। फिर हमने एक और यूनिट लगाया। फिर हमने 96-97 में अपनी केचप लॉन्च करी एंड उसके बाद 98 में जैम्स लॉन्च करे। जीटी फूड्स के तहत मैन्युफैक्चर होने वाले टॉप्स के प्रोडक्ट आज दुनिया भर में लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, तो इसके पीछे सेल्समैन के रूप में संघर्ष शुरू करने वाले नितिन सेठ की कड़ी मेहनत का कमाल है। जर्नी स्टार्ट हुई एज अ सेल्समैन, तो मार्केट जा जाकर खुद ऑर्डर लिए, लोगों के साथ काम करना सीखा क्योंकि एक नई चीज़ थी। फिर 1 साल वो करने के बाद हमने सोचा कि अब प्रोडक्शन साइड पे देखेंगे, तो 1 साल लगाने के बाद मार्केट में फिर फैक्ट्रीज में स्टार्ट हुआ। खाने का कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ स्वाद की कच्ची दीवार पर टिका होता है। स्वाद नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही रखा रह जाएगा, खराब हो जाएगा लेकिन बिकेगा नहीं। नितिन इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए खेत से आए टमाटर से लेकर प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो जाने तक पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। हम आज भी अपने स्पाइसेस खरीदते हैं, उनकी साफ सफाई खुद करते हैं, उसके बाद पिसाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में डालने के लिए ताकि क्वालिटी मेंटेन कर पाए। नितिन सेठ 10वीं क्लास में थे, पढ़ने का शौक था, लेकिन जब देखा कि पिता बृजमोहन सेठ जी अकेले ही बिजनेस को बढ़ाने में दिन रात एक किए हुए हैं, तो नितिन ने किताबें अलमारी में रख दी और पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी आज सफलता के शिखर पर डटे हैं। ये शुरू से ही फादर को मेहनत करते देखा था और उनको एक कमी महसूस होती थी कि अकेले हैं, तो यही डिसीजन लिया कि आफ्टर 10th इमीडिएटली आई ज्वाइन बिजनेस। जीडी मतलब गोवर्धन दास, नितिन सेठ के दादाजी। सेठ जी के नाम से पहचाने जाने वाले गोवर्धन दास जी पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों में शुमार थे। 3 यूनिटें थी, लेकिन बंटवारे की बात ने सेठ जी के मन को बहुत परेशान कर दिया। तीनों यूनिटों की चाबी पड़ोसी को देकर वो हिंदुस्तान आ गए। उनकी वहाँ पर 3 यूनिट्स थी, एक साइकिल पार्ट्स की, एक तब ब्रास यूटेंसिल्स चलते थे, ब्रास यूटेंसिल्स की, और एक साबुन की। सो बिफोर पार्टीशन एवरीथिंग वाज गेटिंग डिस्टर्ब, सो वो अपनी तीनों फैक्ट्रियों की चाबी पड़ोसियों को देकर आ गए। कलाकाट प्रतियोगिता के बावजूद टॉप्स का बिजनेस फूड कैटेगरी में आज दुनिया भर में टॉप पर है। ग्राहक तो स्वाद चख ही रहे हैं, वहीं लाखों दुकानदार भी टॉप्स का माल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं।
टॉप्स के प्रोडक्ट्स की सप्लाई आज 30 से ज्यादा देशों में होती है। 1.5 लाख से ज्यादा दुकानों पर माल पहुंच रहा है। 50 से ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें 6 तरह का जैम, 9 तरह के अचार, टोमेटो केचप, सॉस, नूडल्स और मसाले शामिल हैं। टॉप्स जैम, इसमें है जादू रियल फूड्स का। बिजनेस का बाजीगर बनने के लिए संयम कितना जरूरी है, नितिन सेठ इसे अच्छी तरह समझते हैं। दुनिया पर अचानक आई बड़ी आपदा के बीच भी नितिन सेठ ने लोगों को टॉप्स प्रोडक्ट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। इसका श्रेय वो डिजिटलाइजेशन को देते हैं। डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ऑटोमेट होना और डिजिटलाइज होना, एकदम से सब लोगों को सब कुछ सीखना पड़ा। आज बच्चे क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, तो डिजिटल होना तो आज की एक बहुत अहम जरूरत बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ भी नितिन सेठ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हम लोगों ने अमृतसर खडूर साहब में एक प्लांट को टेक ओवर करा बैंक से, जिसके अंदर हम लोग अपना खुद का टोमेटो पेस्ट बना रहे हैं, खुद के लिए पेस्ट, प्यूरीज, जूसेस, हर चीज़ बनाते हैं। और आज हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि हम लोग इंडिया की पहली कंपनी थे जो फार्म टू फोक थे। यूथ को निरंतर बढ़ते रहने और नए आइडियाज पर काम करते रहने की सलाह देने वाले नितिन सेठ सिर्फ और सिर्फ मेहनत को ही अपना सक्सेस मंत्र बताते हैं। मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सोना भी जब भट्टी से निकलता है तो ही उसकी वैल्यू होती है। बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलता। नितिन सेठ बिजनेस बादशाह बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी रोका नहीं, नए आइडियाज पर निरंतर काम किया और यही कारण है कि टॉप्स के प्रोडक्ट आज दुनिया भर में टॉप पर हैं।